हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री की कितनी इम्पोर्टेंस होती है अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, आपसे अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको शेंगन वीज़ा चाहिए तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए। आप दुबई घुमाएं, आप थाईलैंड घुमाएं, सिंगापुर घुमाएं, इंडोनेशिया घुमाएं, रशिया घुमाएं और फिर उसके बाद शेंगन वीज़ा अप्लाई करें। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके शेंगन वीज़ा के लिए, कि क्या आपको शेंगन वीज़ा मिल सकता है बिना ट्रैवल हिस्ट्री के। क्या ऐसे लोग जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है उनको शेंगन वीज़ा मिलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना जो आधारित है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे और हमारी रिसर्च पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस होती है अगर आप शेंगन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, और आपके अप्रूवल के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। मैं शुरुआत करूंगा एक स्टोरी से। देखिए, दो इंडिविजुअल थे, एक स्कूल टीचर राजस्थान से, दूसरे यूनिवर्सिटी लेक्चरर चंडीगढ़ से। दोनों ने अप्लाई किया एक शेंगन कंट्री के लिए। दोनों को इनविटेशन आया था एक शेंगन कंट्री से। कुछ दिनों की एक यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप थी, उसमें दोनों को जाना था और दोनों को शेंगन वीज़ा अप्लाई करना था। जो स्कूल टीचर थे राजस्थान से, उनका बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री थी मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड की। उनकी इनकम करीब 34-35,000 थी। अकाउंट में करीब 6-7 लाख रुपए थे। दूसरी तरफ थी एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर जो चंडीगढ़ से थी और उनके अकाउंट में करीब 2.5-3 लाख रुपए थे और उनकी जो इनकम थी वो थी महीने की करीब 50-53,000। वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडहॉक बेसिस पे थी, यानी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थी। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। दोनों ने वीज़ा अप्लाई किया और आप गैस करिए कि किसको वीज़ा मिला होगा, राजस्थान के स्कूल टीचर को या चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी लेक्चरर को। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, वीज़ा मिला जो चंडीगढ़ से यूनिवर्सिटी लेक्चरर थी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप थी। तो पर्पज़ यहाँ पे एम्बेसी को ये लगा कि सिंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप है, यूनिवर्सिटी लेक्चरर जा रही हैं, तो जो पर्पस था वो बड़ा जेन्युइन था। क्योंकि कई बार क्या चीज़ होती है, जो वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है उसमें ये लिखा होता है कि जो आपके ट्रैवल का पर्पस है वो एसर्टेन हम नहीं कर पाए, या जो इन्फॉर्मेशन दी है आपने अपने ट्रैवल के बारे में वो सही नहीं है, तो उसके बेसिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने रशिया, दुबई ट्रैवल किया था, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जिसका प्रोफाइल अच्छा था उनको वीज़ा मिल गया। अब हम प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल का मतलब है कि आप कहाँ से हैं, कौन हैं, क्या करते हैं और आपके इनकम सोर्स कहाँ से हैं। इनकम सोर्स जेन्युइन होने चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, सिर्फ वीज़ा के लिए कहीं से तनख्वाह लेना शुरू कर देते हैं कि मैं 30,000 रुपये डलवाता हूँ। ऐसे में वीज़ा नहीं मिलेगा आपकी। एक तो मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो एम्बेसीज या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो हर जगह का रिस्क असेसमेंट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री से या किसी कंट्री के पर्टिकुलर रीजन से इलीगल इमिग्रेशन का क्या पैटर्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंडिया के किसी ऐसे हिस्से से हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन की हिस्ट्री है, तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे रीजन से हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन का रिस्क कम है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपकी जॉब अगर अच्छी जगह है, वो कंपनी मतलब नामी गिरामी कंपनी है, तो आपको वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। दूसरा पर्पस, देखिए, अब आपने कभी पहले ट्रैवल किया नहीं है, आपकी इनकम भी कम है। मैं कहूँगा कम इनकम का मेरा मतलब है 35,000 रुपीज़ से कम इनकम को मैं कहूँगा कि अगर आपकी इनकम 35,000 रुपीज़ से कम है और आप बहुत यंग हैं,
आप किसी इंडिया की मेजर सिटी से नहीं आते हैं, आप एक ऐसे स्टेट से आते हैं, ऐसे रीजन से आते हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन की हिस्ट्री है, तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस कम होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ट्रैवल हिस्ट्री की बहुत कम इम्पोर्टेंस होती है शेंगन वीज़ा अप्रूवल में। तो अगर सपोज़ करिए आपकी इनकम 15,000 रुपये महीना है और आप किसी छोटी मोटी जॉब में, और आप सोचेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं रिपीट करूँगा, वीज़ा आपको मिलता है आपके प्रोफाइल के बेसिस पे। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर ने कांटेक्ट किया। उसने मुझे बोला कि पहले एजेंट ने क्या कहा उससे कि आप रशिया घूमाओ, तो वो रशिया घूमाए। कहा जी अब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई है, अब हम आपका ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि इस बंदे की कोई इनकम ही नहीं थी। यंग बंदा था, 23-24 साल का। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी एजेंट के बहकावे में ना आए, क्योंकि देखिए उनको तो हर चीज़ बेचनी है। उनको पता है अगर आपका शेंगन वीज़ा नहीं भी लगेगा, उससे पहले आप उनसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर का पैकेज ले लेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैकेज मत लीजिए, आप ट्रैवल हिस्ट्री मत बनाइए, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपका प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका शेंगन वीज़ा अप्रूव होगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं शेंगन वीज़ा के बारे में या ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री कब मैटर करती है। ट्रैवल हिस्ट्री तब मैटर करेगी जब वो बड़ी कंट्रीज़ की होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो वो मैटर करेगा, यूके का वीज़ा है तो मैटर करेगा, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, तो फ़ायदा है ट्रैवल हिस्ट्री का। अदरवाइज़ आप ऐसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, रशिया घूम आए और आपका प्रोफाइल नहीं है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।